नेक्स्ट है RMI एग्जाम्पल. इन दिस एग्जाम्पल वी हैव फॉलोड ऑल द 6 स्टेप्स. हम पूरे 6 स्टेप्स को फॉलो करेंगे टू क्रिएट एंड रन द RMI एप्लीकेशन. तो क्लाइंट एप्लीकेशंस को सिर्फ 2 ही फाइल चाहिए. वन इज रिमोट इंटरफेस एंड सेकंड इज क्लाइंट एप्लीकेशन. जो RMI एप्लीकेशंस होगी उसमें जो दोनों क्लाइंट एंड सर्वर है दोनों रिमोट इंटरफेस के साथ इंटरेक्ट करेंगे. जो क्लाइंट एप्लीकेशंस होंगी मतलब जो क्लाइंट होगा वो कॉल करेगा उन मेथड्स को जो प्रॉक्सी ऑब्जेक्ट्स पे हैं. जैसे इसमें जो कॉलर है वो मशीन बी में किसको कॉल कर रहा है? रिमोट ऑब्जेक्ट्स को. तो जो हमारा कॉलर होगा जो क्लाइंट होगा वो मेथड्स को कॉल करेगा लेकिन वो मेथड्स प्रॉक्सी ऑब्जेक्ट्स पे होंगे. जो RMI है रिमोट मेथड इन्वोकेशन वो सेंड करेगा रिक्वेस्ट टू रिमोट JVM जावा वर्चुअल मशीन. उसके बाद उसकी रिक्वेस्ट प्रोसेस होगी. जो रिटर्न होगी वैल्यू वो हम प्रॉक्सी ऑब्जेक्ट को सेंड कर देंगे सेंड बैक. और वो प्रॉक्सी ऑब्जेक्ट रिस्पॉन्स किसको सेंड करेगा? क्लाइंट एप्लीकेशन को. ठीक है. यस मैम. टेक 2 मिनट्स रीड दिस स्लाइड. अगर कोई प्रॉब्लम है तो बोलो. इसमें अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोलो. सिंपल उसने बताया कि हम 6 स्टेप्स को फॉलो करके RMI को क्रिएट करेंगे और रन करेंगे. एप्लीकेशंस को जो क्लाइंट एप्लीकेशन है उसको सिर्फ 2 ही फाइल्स चाहिए. एक रिमोट इंटरफेस की और दूसरी क्लाइंट एप्लीकेशंस की. दोनों ही चाहे वो क्लाइंट हो चाहे सर्वर हो दोनों ही रिमोट इंटरफेस के साथ इंटरेक्ट करेंगे. जो क्लाइंट मेथड्स कॉल करेगा वो प्रॉक्सी ऑब्जेक्ट्स के मेथड्स होंगे. अब जो मैंने रिक्वेस्ट सेंड करनी है मैंने रिमोट JVM को रिक्वेस्ट सेंड करनी है जावा वर्चुअल मशीन को. अब जो रिमोट JVM रिस्पॉन्ड सेंड करेगा वो सीधा सबसे पहले प्रॉक्सी ऑब्जेक्ट को जाएगा. देन प्रॉक्सी ऑब्जेक्ट सेंड द रिजल्ट बैक टू द क्लाइंट एप्लीकेशंस. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम. Yes. देखो कैसे हाउ इट इज वर्किंग. देयर इज अ वन इंटरफेस. उसमें एडर का फंक्शन है हमारे पास. पब्लिक इंट एड. Public is access specifier. Int is the name of the data type and add is the name of function. उसमें 2 parameters हैं. One is x and second is y. 2 persons हैं जो देखो इसमें अभी हमने पढ़ा ना the client both client and server interact with the remote interface. तो दोनों client और server both can interact with the interface. तो interface के तरफ दोनों क्या एरो जा रहे हैं ना क्लाइंट और सर्वर के. यस मैम. क्लाइंट और सर्वर आपस में भी बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेट कर रहे हैं. दोनों साइड एरो जा रहे हैं. क्लाइंट का एरो सर्वर को जा रहा है और सर्वर साइड से एरो किसको जा रहा है? एडर इंप्लीमेंटेशन को. क्लाइंट को. देखो सबसे पहले तुम्हारे पास 3 रेक्टेंगल बने हैं ना 3 इस डायग्राम में. यस. पहला इंटरफेस हो गया जिसमें एडर का फंक्शन है. 2 नंबर्स को हमने ऐड करना है. दूसरी डायग्राम में क्लाइंट है और तीसरी डायग्राम में कौन है? सर्वर. क्लाइंट और सर्वर दोनों के एरो ऊपर जा रहे हैं ना इंटरफेस की और. यस मैम. इसका मतलब है क्लाइंट और सर्वर दोनों ही इंटरफेस के साथ कम्युनिकेट करेंगे. अब ऊपर वाले डायग्राम को छोड़ दो. नीचे सिर्फ क्लाइंट और सर्वर देखो. क्लाइंट और सर्वर के बीच में एक एरो जा रहा है ना डार्क ब्लैक कलर का. यस. जिसके दोनों साइड जो लाइन लगी हुई है दोनों साइड्स पे एरो है ना. सर्वर साइड पे भी एरो है और क्लाइंट साइड पे भी एरो है. यस मैम. इसका मतलब क्लाइंट और सर्वर वो दोनों भी आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं. तो क्लाइंट देखो उसने क्या लिखा था. क्लाइंट एप्लीकेशन कॉल्स द मेथड्स ऑन द प्रॉक्सी ऑब्जेक्ट. तो क्लाइंट में जो प्रॉक्सी ऑब्जेक्ट्स हैं वो उस ऑब्जेक्ट के बेस पे मेथड कॉल करेगा. और सर्वर जो एडर को है जो इंटरफेस है उसको क्या करेगा? इम्प्लीमेंट करेगा. ठीक है. इसका मतलब है चाहे क्लाइंट सर्वर और इंटरफेस तीनों आपस में कनेक्टेड है. क्लाइंट और सर्वर भी आपस में बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन कर रहे हैं. क्लाइंट का एरो सर्वर के और जा रहा है और सर्वर से एरो क्लाइंट की तरफ आ रहा है. क्लाइंट में प्रॉक्सी ऑब्जेक्ट्स हैं. अब जो प्रॉक्सी ऑब्जेक्ट्स है इन पे बेस्ड जो मेथड्स होंगे उनको हम कॉल करेंगे. और सर्वर जो इंटरफेस आपने एडर नाम का बनाया उसको क्या करेगा? इम्प्लीमेंट करेगा. इज दैट क्लियर टू ऑल? यस मैम. तो सबसे पहला क्या पॉइंट है? क्या क्रिएट करना है? क्रिएट द. फर्स्ट पॉइंट क्या है? क्रिएट
क्रिएट द रिमोट इंटरफेस। दीक्षा इसको जल्दी पढ़ दो, क्रिएट द रिमोट इंटरफेस को। Yes, ma'am. For creating the remote interface, extend the remote interface and declare the remote exception with all the methods of remote interface. Here we are creating a remote interface that extends the remote interface. There is only one method named add and it declares remote exception. तो पहले पॉइंट में आपने सबसे पहले क्या क्रिएट करना है? क्या क्रिएट करना है फर्स्ट स्टेप में? Remote interface. रिमोट इंटरफेस। तो अगर आपने रिमोट इंटरफेस क्रिएट करना है तो आपको क्या एक्सटेंड करना पड़ेगा? रिमोट इंटरफेस, और एक डिक्लेयर करनी पड़ेगी आपको रिमोट एक्सेप्शन क्लास, जिसमें सारे के सारे मेथड्स होंगे रिमोट इंटरफेस। उसके बाद हम एक रिमोट इंटरफेस डिजाइन करेंगे और रिमोट इंटरफेस को भी एक्सटेंड करेंगे। नाउ सी, इंपोर्ट किया java.rmi। rmi का मतलब है रिमोट मेथड इन्वोकेशन, राइट? उसके बाद डॉट स्टार, स्टार का मतलब है कि कोई भी पैकेज हो सकता है RMI के बाद, एनी, इट में बी अ यूटिल, इट में बी IO, इट में बी एनी पैकेज। उसके बाद पब्लिक इंटरफेस, इंटरफेस का क्या नाम है? एडर। किसको एक्सटेंड कर रहा है? रिमोट को। उसके बाद हमने बॉडी लिखी इसकी public int, public is the access specifier, int is the data type and add is the name of function। add function का नेम है जिसमें दो पैरामीटर पास कर रहे हैं, x और y, दोनों आपस में क्या होंगे? ऐड होंगे। तो क्या कर रहे हैं? थ्रो रिमोट एक्सेप्शन। रिमोट एक्सेप्शन, जिसका मतलब है कि अगर किसी भी टाइप की कोई रिमोट एक्सेप्शन आएगी, मतलब कोई एरर आएगा, अब नॉर्मल कंडीशन आएगी, तो हम उसको थ्रोज कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेप में हमने क्या क्रिएट किया है? रिमोट इंटरफेस। पब्लिक इंटरफेस एडर किसको एक्सटेंड कर रहा है? रिमोट को। इज दैट क्लियर टू ऑल? Yes, ma'am. यस मैम। किसी को कोई प्रॉब्लम? नो मैम। गुड। दूसरे में क्या है? सेकंड पॉइंट क्या है? Provide the पहले हम इंटरफेस क्रिएट करेंगे और दूसरे स्टेप में हम उस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेंगे। दीक्षा पढ़ो इसको। Now provide the implementation of the remote interface. For providing the implementation of remote interface, we need to either extend the unicast remote object class or use the export object method of the unicast remote object class. In case you extend the unicast remote object class, you must define a constructor that declares remote exception. अब पहले आपने क्रिएट तो कर ली इंटरफेस, रिमोट इंटरफेस। अब जो रिमोट इंटरफेस आपने क्रिएट किया उसको इम्प्लीमेंट करना है। तो पहला इधर आप जहाँ तो यूनिकास्ट रिमोट ऑब्जेक्ट क्लास को एक्सटेंड कर लो, ठीक है, नहीं तो आप एक्सपोर्ट ऑब्जेक्ट मेथड यूज कर लो रिमोट यूनिकास्ट रिमोट ऑब्जेक्ट क्लास का। अगर आप यूनिकास्ट रिमोट ऑब्जेक्ट क्लास को एक्सटेंड कर रहे हो तो आपको एक कंस्ट्रक्टर उसमें कॉल करना पड़ेगा, जिसमें आप किसको डिक्लेयर करोगे? रिमोट एक्सेप्शंस को। ठीक है, Yes, ma'am. जहाँ तो सीधी क्लास ही एक्सटेंड करो, अगर क्लास नहीं एक्सटेंड करनी तो उसका एक्सपोर्ट ऑब्जेक्ट मेथड कॉल करो। अदरवाइज अगर तो आप क्लास एक्सटेंड कर रहे हो यूनिकास्ट रिमोट ऑब्जेक्ट क्लास, तो उसके लिए आपको एक कंस्ट्रक्टर कॉल करना पड़ेगा जिसमें हम रिमोट एक्सेप्शंस को डिक्लेयर करेंगे। नाउ सी हाउ इट वर्क्स। सबसे पहले इंपोर्ट किया java.rmi.star, मतलब उसके बाद कोई भी पैकेज। इंपोर्ट java.rmi.server.star। उसके बाद उसने पब्लिक क्लास एक एडर रिमोट क्लास बनाई है और वो क्लास किसको एक्सटेंड कर रही है? यूनिकास्ट रिमोट ऑब्जेक्ट। रिमोट ऑब्जेक्ट्स को class. एक्सटेंड करने के बाद वो किसको इम्प्लीमेंट किसको कर रही है? एडर को। एडर क्या चीज है? Function. नो Ma'am, adder function है ना? नो, रिमोट फंक्शन में इंटरफेस। अभी देखो ना, इसमें एडर क्या चीज है? इंटरफेस। Interface. ऐड क्या चीज है? फंक्शन। ओके, Yes, ma'am. जो क्लास हमने बनाई है एडर रिमोट क्लास, वो एक्सटेंड कर रही है यूनिकास्ट रिमोट ऑब्जेक्ट को और इम्प्लीमेंट किसको कर रही है? इंटरफेस को, जिसका क्या नाम है? Adder. एडर। वेरी गुड। उसके बाद एक सेकेंड, इसको थोड़ा ना ठीक कर दिया।
उसके बाद क्या है कि एडर रिमोट, उसने क्या बोला था लास्ट में, एडर रिमोट, रिमोट हमने एक फंक्शन यूज किया है जो क्या थ्रोज कर रहा है, रिमोट एक्सेप्शन को, कि अगर रिमोट रिलेटेड कोई भी एक्सेप्शन आएगी तो हम उसको थ्रो कर देंगे। थ्रो का मतलब होता है कि उसको मतलब हम हैंडल कर लेंगे। उसके बाद आपने किस फंक्शन को कॉल किया है, किस मेथड को कॉल कर रहे हो आप? सुपर। सुपर। सुपर का क्या काम होता है? सुपर का काम होता है इमीडिएट बेस क्लास को कॉल करना, चाहे उसमें 10 बेस क्लास बनी हो, लेकिन सबसे लोएस्ट जो सबसे लेटेस्ट है उसको पॉइंट आउट करना। उसके बाद है, अच्छा एक बात बताओ, हमने लास्ट में पढ़ा था ना कि अगर हम एक्सटेंड करेंगे यूनिकास्ट रिमोट ऑब्जेक्ट क्लास को तो हमें क्या डिफाइन करना पड़ेगा? कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर। अब मेरे को बात बताओ, इसमें कंस्ट्रक्टर कहाँ पे है? पूरे प्रोग्राम में कंस्ट्रक्टर फाइंड आउट कर दो बस। पहले क्लास, कंस्ट्रक्टर होता क्या है? जिसका नाम और क्लास का नाम दोनों क्या होते हैं, सेम के डिफरेंट? सेम मैम। हाँ तो Same. देख लो क्लास का नाम कौन सा है और कंस्ट्रक्टर उस नाम का कहाँ पे है। व्हाट इज द नेम ऑफ द क्लास? एडर रिमोट। और इसी नाम का फंक्शन देखो कहाँ पे मिल रहा है आपको? हम एडर रिमोट थ्रो कर रहा है जब रिमोट। हाँ, तो अगर मैंने अब देखो इस प्रोग्राम में मैंने एक्सटेंड की है यूनिकास्ट रिमोट ऑब्जेक्ट को, तो अगर आपने यूनिकास्ट रिमोट ऑब्जेक्ट एक्सटेंड करना है तो आपको कंस्ट्रक्टर तो कॉल करना ही पड़ेगा। कंस्ट्रक्टर चाहे सी में है, चाहे सी प्लस प्लस में, चाहे जावा में है, उसका एक ही रूल होता है, कंस्ट्रक्टर का नाम और क्लास का नाम हमेशा क्या होता है? सेम। सेम। तो मेरी क्लास का नाम है एडर रिमोट और उसी नाम का मैंने एक कंस्ट्रक्टर, एक फंक्शन बना दिया एडर रिमोट, ठीक है? Yes, ma'am. और हमने पढ़ा था ना कि और हम कंस्ट्रक्टर डिफाइन करेंगे और वो क्या डिक्लेयर करेगा? रिमोट एक्सेप्शंस। तो उसी कंस्ट्रक्टर में मैंने क्या थ्रो कर दी? रिमोट एक्सेप्शंस। क्लियर? Yes, ma'am. फिर हमने सुपर कीवर्ड को कॉल किया है, उसके बाद सिंपल हमने ऐड फंक्शन को कॉल किया जिसमें एक्स और वाई दो पैरामीटर पास किए और एट द एंड हमने किसको रिटर्न किया है? एक्स और वाई के प्लस को। ठीक है? Yes, ma'am. किसी को कोई प्रॉब्लम रिमोट इंटरफेस की इम्प्लीमेंटेशन में? नो मैम। तीसरा स्टेप पढ़ो क्या है? Create the stub and skeleton objects using RMIC tool. हाँ तीसरा है, अब हमने स्टब और स्केलेटन ऑब्जेक्ट क्रिएट करने बाय यूजिंग RMIC टूल। इसको पढ़ दो दीक्षा। Next step is to create stub and skeleton objects using the RMI compiler. The RMIC tool invokes the RMI compiler and creates stub and skeleton objects. अब RMIC की फुल फॉर्म क्लियर होगी? Yes. क्या फुल फॉर्म है RMIC? रिमोट मेथड इन्वोक हाँ, कंपाइलर। कंपाइलर। वेरी गुड। RMIC मींस रिमोट मेथड इन्वोकेशन कंपाइलर। ठीक है, तो हम इसमें क्या क्रिएट करेंगे? स्टब और स्केलेटन के ऑब्जेक्ट्स। और उसने RMIC एडर रिमोट एडर ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया जिसका नाम है एडर रिमोट, RMIC एडर रिमोट। नेक्स्ट Yes. फोर्थ स्टेप कौन सा है? Start the registry service by RMI registry tool. अब रजिस्ट्री क्रिएट करनी है, स्टार्ट करनी है रजिस्ट्री सर्विस, और वो किससे होगी? RMI रजिस्ट्री टूल से। पढ़ लो इसको। Now start the registry service by using the RMI registry tool. If you don't specify the port number, it uses default port number. In this example, we are using the port number 5000. अब रजिस्ट्री जो आपने क्रिएट करनी है ना, जब आप रजिस्ट्री सर्विस क्रिएट करोगे बाय यूजिंग RMI रजिस्ट्री टूल, तो आपको एक पोर्ट नंबर डिफाइन करना पड़ेगा। अगर आप कोई भी पोर्ट नंबर नहीं उसमें इंसर्ट करोगे, ऐड करोगे, तो नो प्रॉब्लम, वो डिफॉल्ट पोर्ट नंबर को यूज कर लेगा। लेकिन अब जब मैं RMI रजिस्ट्री क्रिएट कर रही हूँ तो हमने पोर्ट नंबर क्या दिया है? 5000। पोर्ट नंबर आपको पता है ना, हर एक डिवाइस का एक यूनिक नंबर होता है पोर्ट नंबर। जैसे TCP/IP का, FTP का, ईमेल का पोर्ट नंबर होता है, SMTP, सबके पोर्ट नंबर्स होते हैं जैसे आपके रोल नंबर्स होते हैं। ठीक है? Yes, ma'am. जैसे हर बच्चे का एक रोल नंबर होता है ना, वैसे डिवाइसेस के पोर्ट नंबर होते हैं। अब मैंने RMI रजिस्ट्री के साथ पोर्ट नंबर कितना यूज किया?
5,000. दिस इज द स्टेप, एक सेकेंड, फोर्थ पे थे ना, 5। हाँ, अब क्रिएट एंड रन द सर्वर एप्लीकेशंस, पहले इसको देख लो। हमारे पास डिफरेंट इसमें आपको पैकेजेस मिलेंगे। जो पहला है पब्लिक स्टैटिक जावा डॉट RMI डॉट रिमोट लुकअप, जिस सारे का मतलब है रिटर्न द रेफरेंस ऑफ रिमोट ऑब्जेक्ट। इसमें से कोई भी आप पैकेज उठा लो, वो क्या रिटर्न करेगा, रेफरेंस ऑफ रिमोट ऑब्जेक्ट्स। जो सेकंड वाला आपके पास है पब्लिक स्टैटिक वॉइड बाइंड, चाहे वो पूरी की पूरी कोडिंग है एज इट इज आप लिखोगे इसकी, वो क्या रिटर्न करता है, इट बाइंड्स द रिमोट ऑब्जेक्ट विद द गिवन नेम। इसको मैं थोड़ा ना, जो पहली है आज पूरा साथ में ही है, पब्लिक स्टैटिक जावा डॉट RMI डॉट रिमोट लुकअप ब्रैकेट्स में जावा डॉट लैंग डॉट स्ट्रिंग थ्रोज जावा डॉट RMI डॉट नॉट बाउंड एक्सेप्शन डॉट कॉमा जावा डॉट नेट डॉट मल फॉर URL एक्सेप्शन कॉमा जावा डॉट RMI डॉट रिमोट एक्सेप्शन। ये पूरे का पूरा पैकेज आपको क्या रिटर्न करता है, रिमोट ऑब्जेक्ट की रेफरेंस। जो दूसरा पैकेज है वो आपके ऑब्जेक्ट्स को उसके नाम के साथ बाइंड अप करता है। जो तीसरा आपके पास पैकेज है वो डिस्ट्रॉय करता है रिमोट ऑब्जेक्ट्स व्हिच इज बाउंड विद अ गिवन नेम। अगर आपने किसी नाम के साथ रिमोट ऑब्जेक्ट ऊपर वाले में बाइंड किए थे तो थर्ड वन उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। फोर्थ वन क्या है, वो बाइंड करता है रिमोट ऑब्जेक्ट्स को न्यू नेम के साथ, बिकॉज अगर आपने पहले नेम के साथ जो रिमोट ऑब्जेक्ट बाइंड थी उसको डिस्ट्रॉय कर दिया तो तीसरे स्टेप चौथे स्टेप में हम क्या करेंगे, उसको न्यू नेम के साथ बाइंड कर लेंगे। लास्ट है कि वो रिटर्न करता है एरे ऑफ नेम्स ऑफ द रिमोट ऑब्जेक्ट बाउंड इन द रजिस्ट्री। तो वो सारे नेम्स का एक एरे रिटर्न करता है, मतलब एक एक नाम नहीं, पूरा एक एरे ही आपको नेम्स का रिटर्न हो जाता है वो सारे ऑब्जेक्ट्स का जो रजिस्ट्री में बाउंड है। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. टेक 2 मिनट, रीड दिस स्लाइड, इसको पढ़ लो, कोई प्रॉब्लम है तो बोलो। मैम ये पैकेज लर्न करने पड़ेंगे? Package, yes Jashan, not as so all, try to remember 2-3 only, ठीक है? यस मैम। मैम बोलो सुबोध। मैम जो पीछे जो प्रोग्राम बनाया है उसका जो आउटपुट होगा वो तो सिर्फ एक्स वाई रहेगा, ऐड तो करेगा नहीं, पैरामीटर तो पास किए नहीं। वो प्रोग्राम किसके थ्रू चलेगा, जो रिमोट? एक सेकंड सुबोध, अभी जो प्लान चल रहा है कि आफ्टर 10 जून में भी जो प्रैक्टिकल्स हैं दैट विल बी शेयर्ड विद ऑल ऑफ यू, जैसे होते हैं। उसके बाद एडर एक इंटरफेस है, उसके साथ उसने स्टब को यूज किया है। स्टब इज फॉर अ क्लाइंट साइड न्यू। अगर आपने इसमें कुछ भी न्यू क्रिएट करना होता तो जावा में हम न्यू कीवर्ड को यूज करते हैं, न्यू एडर रिमोट। एडर रिमोट इज द नेम ऑफ द कंस्ट्रक्टर, तो एडर रिमोट कंस्ट्रक्टर का नाम है। अब हम क्या कर रहे हैं, नेमिंग डॉट रीबाइंड, हम ऑब्जेक्ट को उसके नाम के साथ रीबाइंड कर रहे हैं। RMI मींस रिमोट मेथड इन्वोकेशन, उसमें आपके आप लाइब्रेरी में जाओगे, उसमें लोकल होस्ट मिलेगा, लोकल होस्ट में रजिस्ट्री नंबर आपका 5000 होगा, उसमें राम नाम का एक ऑब्जेक्ट होगा और उसके साथ आप किसको कनेक्ट कर दोगे, स्टब को, मतलब क्लाइंट साइड ऑब्जेक्ट्स को। उसके बाद हम कैच करेंगे एक्सेप्शंस को, एक्सेप्शन इज द नेम ऑफ द एक्सेप्शन और ई उसका ऑब्जेक्ट नेम है एक्सेप्शन का, ई इज द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट। उसके बाद अगर किसी भी टाइप की एक्सेप्शन अकर होगी तो हम उसको सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन के साथ प्रिंट करवा देंगे। तो सिंपली इसमें उसने बताया है कि हाउ कैन वी बाइंड द ऑब्जेक्ट्स विद द नेम, तो उसमें इसने ऑब्जेक्ट को नेम के साथ बाइंड किया है और ऑब्जेक्ट का नाम है राम।
नेक्स्ट है क्रिएट एंड रन द क्लाइंट एप्लीकेशन। अब हमने जो क्रिएट करनी है और रन करनी है क्लाइंट एप्लीकेशन। दीक्षा इसको फटाफट पढ़ दो। At the client, we are getting the sub-object by the lookup method of the naming class and invoking the method of this object. In this example, we are running the server and client applications in the same machine, so we are using localhost. If you want to access the remote object from another machine, change the localhost to the host name or IP address where the remote object is located. अब क्या है कि हम जो एप्लीकेशन रन कर रहे हैं वो एक ही होस्ट पे है, सेम पे, तो इसीलिए जो इस प्रोग्राम में हमने लोकल होस्ट यूज किया था, लोकल होस्ट कॉलन 5000। अगर आप डिफरेंट मशीन पे उसको कॉल करोगे तो आप जिस मशीन से काम करना चाहते हो उसका आईपी एड्रेस या होस्ट नेम उस पे ऐड अप कर दोगे। देखो इसमें क्या किया उसने, आरएमआई को कॉल किया, एक क्लास बनाई पब्लिक क्लास जिसका नाम है माई क्लाइंट। उसमें पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स, मतलब कि जो आर्गुमेंट पास होंगे दैट इज ऑफ अ टाइप स्ट्रिंग। एडर इज द नेम ऑफ द इंटरफेस, स्टब इज द क्लाइंट साइड ऑब्जेक्ट। अब हम नेमिंग कर रहे हैं एडर के साथ नेमिंग डॉट लुकअप। अभी अभी हमने पढ़ा ना कि एट द क्लाइंट साइड वी आर गेटिंग द स्टब ऑब्जेक्ट बाय लुकअप मेथड ऑफ नेमिंग क्लास एंड इन्वोकिंग द मेथड ऑन दिस ऑब्जेक्ट। तो अगर आप हमने क्या करना है, नेमिंग एक मेथड, नेमिंग में हमारे पास एक मेथड है जिसका नाम है लुकअप। उसके बाद उसने क्या किया है, आपने एड्रेस पास करना है। अगर तो आप सेम मशीन पे काम कर रहे हो तो लोकल होस्ट है, अगर आपकी डिफरेंट डिफरेंट मशीन्स हैं तो हम क्या यूज करेंगे, उसका आईपी एड्रेस या होस्ट। उसमें हम सेम मशीन पे है तो मैंने आरएमआई एड्रेस पास किया है कि आरएमआई नाम का फोल्डर है, उसमें एक लोकल होस्ट है जिसकी रजिस्ट्री 5000 है और जिसमें ऑब्जेक्ट का नेम क्या है, राम। फिर हम system डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के साथ स्टब के साथ डॉट ऐड, ऐड इज द नेम ऑफ द फंक्शन। अगर आपको याद हो तो ऐड फंक्शन में हमने दो वेरिएबल्स पास किए थे, वन इज int x एंड सेकंड इज int y। int x की वैल्यू मैंने पास की 34 और int y की वैल्यू पास की है 4। तो क्या इसका रिजल्ट क्या आएगा दोनों का ऐड होकर, 38 आएगा। 38। इसके बाद हमने कैच की एक्सेप्शन की, अगर कोई एक्सेप्शन आएगी तो हम उसको कैच कर लेंगे, अदरवाइज हम आउटपुट को प्रिंट करवा देंगे। अब देखो उसने स्टेप्स बताए कि कैसे करना है। सबसे पहले अगर आपने रन करनी है तो कंपाइल ऑल द जावा फाइल्स जावा सी स्टार डॉट जावा। उसके बाद क्रिएट करने के लिए क्रिएट स्टब एंड स्केलेटन ऑब्जेक्ट्स बाय रिमोट मेथड इन्वोकेशन कंपाइलर टूल, जिसमें RMIC एडर मोड। रजिस्ट्री स्टार्ट करनी है तो RMI रजिस्ट्री की वैल्यू है 5000। स्टार्ट करनी है आपने सर्वर जो सर्विसेज हैं तो जावा माई सर्वर। स्टार्ट करनी क्लाइंट एप्लीकेशंस तो आप यूज करोगे जावा माई क्लाइंट। सर्वर एप्लीकेशंस के लिए जावा माई सर्वर और क्लाइंट एप्लीकेशंस के लिए जावा माई क्लाइंट। इज दैट क्लियर टू ऑल? Yes, ma'am. तो आप क्या करो, 220 पे हमारी वो ट्यूटोरियल क्लास है, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होगी तो हम उस पर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? ओके मैम। ऑल मस्ट बी प्रेजेंट। Yes, ma'am. ओके क्लास, बाय, टेक केयर, बाय। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. थैंक यू।